जब वो अपनी शेख हसीना के ब्रा, जब वो अपनी शेख हसीना की पैंटीज, जब वो शेख हसीना का ब्लाउज, जब वो शेख हसीना के पेटीकोट को लेके डांस कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है इंसानियत, उनके लिए क्या है महिला? वो अपने घर के जंगली जानवर हैं, वो अपने घर के जंगली सोच वाले हैं, और ऐसे लोग बांग्लादेश में हैं। इसीलिए बांग्लादेश की हालात है, उनकी यही सभ्यता है, उनकी यही संस्कृति है कि एक महिला का अपमान कर रहे हैं। मंदिरों को टूटने नहीं देंगे, मंदिरों को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए बांग्लादेश के वो आतंकवादी भी समझ लें, इसके लिए बांग्लादेश के वो रोहिंग्या भी समझ लें, और इसके लिए कोई भी जो इस तरह कर रहे हैं वो समझ लें, अगर उन्होंने गलत तरीका किया जैसा अभी तक कर रहे हैं, अगर उनकी गलत इरादा जारी रहा तो हमारा भी इरादा टेढ़ा हो जाना चाहिए। भारत सरकार को भी उस पर सख्त एक्शन ले लेना चाहिए। भारत अपनी शरण में आए हुए हर व्यक्ति को आसरा देता है, शरण देता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का देश है। हमने युद्ध को मना किया है, हमने बुद्ध को मान्यता दी है। हिंदुओं के साथ गलत होगा, बहन बेटियों के साथ गलत होगा, माताओं बहनों के साथ गलत होगा, तो ऐसी आतंकवादियों को, ऐसे रोहिंग्यों को बता देना। अमित शाह के अभी गृह मंत्री रहते और देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रहते, क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। पूछना चाहिए वहाँ की जनता को, आवाम को। हम तो उनके प्रधानमंत्री को सुरक्षा भी दे रहे हैं, संरक्षा भी दे रहे हैं, एक बड़े भाई की भूमिका में उनका साथ दे रहे हैं। एक जैसे गार्जियन होता है, वो आई यहाँ सुरक्षित, उनके अच्छे संबंध थे, आते जाते रहते थे बांग्लादेश से। लेकिन वहाँ हिंदुओं को टारगेट करना, मंदिरों को तोड़ना, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। भारत तो सदैव पड़ोसी देश मानता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, और यही धारणा हमारी भी है, यही धारणा हमारे देश की भी है, यही धारणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। और इसीलिए इस बात पर एक चर्चा आज हुई है, सदन में भी चर्चा हुई है, और एस जयशंकर प्रसाद जो हमारी भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं वो भी इस पर कर रहे हैं, अजीत डोभाल जी भी इस पर कर रहे हैं, और बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टाइट कर दिया गया है मजबूती के साथ। और साथ में भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सभी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और कुछ लोग तो वहाँ प्रधानमंत्री निवास में घुसकर ऐसे मौज मस्ती सी कर रहे हैं, ऐसे वीडियो आए हैं कि उचित नहीं है। सोशल मीडिया का इस तरह का दुरुपयोग करना है और हिंदुओं को ही टारगेट करना है, वो गलत है। लगभग 8 लाख छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। क्या भारत के ने गलत किया उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देके? भारत के अगर 8 लाख छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, विकास के वहाँ आयाम को गढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा किया जा रहा है। जो अमेरिका चाहता है, जो चाइना चाहता है कि बांग्लादेश के सहारे भारत को कुछ नुकसान पहुँचा दें, जो उनकी भावना रही है सदैव, वो भावना में कभी सफल नहीं होंगे। भारत की एकता, अखंडता मजबूती के साथ बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, मिली हुई है, हर दुख सुख के साथ ही रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और उसको पूरा करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही का प्रमाण था, जब शेख हसीना साहब तानाशाह हो गए थे और वही धर्रे पे प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं। तमाम तरीके के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तानाशाह हो गए, देख लो तानाशाह का क्या असर हुआ, यही प्रधानमंत्री का असर होगा। तमाम तरीके की बातें हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये सब चीज़ें रूमर्स हैं, गलत हैं। मोदी जी कभी तानाशाह नहीं रहे। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरे विपक्ष के साथ उन्होंने चर्चा की। एक मत से पूरे विपक्ष ने कहा मोदी जी बांग्लादेश का साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब बहुत गंभीरता के साथ देश बांग्लादेश के लिए आतुर है, उनकी सुविधा, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको करने के लिए। और ये सोचने वाली बात है, अगर यहाँ तानाशाही होती तो क्या शेख हसीना जी भारत में आती? वो पाकिस्तान जाती, वो बांग्लादेश जाती। इसका मतलब उन्हें पता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलता है और सबकी संरक्षा सुरक्षा की भी बात करता है। और बीइंग महिला होने के नाते उन्हें लगा यहाँ आई और उनको दिखे कोई किसी तरह की उनकी सुरक्षा पूरी तरह की व्यवस्था की गई है, और उनसे विचार विमर्श करके बांग्लादेश पर आगे चर्चा की जा रही है। इस पे आगे हो। बांग्लादेश में जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू के घर में जबरदस्ती घुस के मारपीट कर रहे हैं, कई ऐसे वीडियोज और फुटेज निकल के सामने आ रहे हैं जो हिंदुओं को खासतौर पर नाम पकड़ के उसको टारगेट किया जा रहा है। ये तो एक छात्र नहीं कर सकते हैं ना, जो छात्र के भेष छात्र नहीं कर रहे हैं, ये छात्र नहीं कर रहे हैं, ये वही आतंकवादी हैं जो रोहिंग्या बन के भारत में आते हैं, वही हैं
एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो रोहिंग्या बन के बॉर्डर से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का लाभ लेते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार की ढुलमुल रवैया और रीति को अपनाते हुए भारत में आते हैं और फिर बाद में यहाँ आपने देखा था पिछले साल मेवात में जिस तरह से हमला हुआ रोहंगन, या जहांगीरपुरी में जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी रोहिंग्या फैले हुए, ये वही रोहिंग्या हैं जो केवल सनातन से घृणा करते हैं, हिंदू से घृणा करते हैं, मंदिर से घृणा करते हैं और ये उसी आधार पर उनको टारगेट करके उन्हें मौका मिला हुआ है, उनकी हत्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल मस्जिदें पूरी तरह सुरक्षित हैं, सब तरह मुसलमान सुरक्षित हैं। हमारी सरकार तो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए काम करती है। ट्रिपल तलाक को ऐश किया गया, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान किया गया जिससे जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हट के वहाँ मुसलमान सुरक्षित हो सके। यहाँ महिलाओं की जो हिंदू बहन बेटियाँ थीं उनको संरक्षण दिया गया, उनको सुरक्षा दिया गया। जो मुस्लिम बहनों को छोड़ देते थे, ट्रिपल तलाक देके तलाक करके उन्हें बोल के छोड़ देते थे और वो गर्भवती महिलाएं होती थीं, 2-2 बच्चे गर्भ में पल रहे होते थे, जुड़वा बच्चे पल रहे होते थे, वो सड़क पर आ जाती तो उनके लिए भारत सरकार ने तो काम किया। इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को ऐश किया। हम लोगों ने वो केस लड़ा और बहुत मजबूती के साथ लड़ा और उसमें ट्रिपल तलाक को ऐश किया गया। तो हम तो यहाँ महिला पुरुष सभी के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनका सम्मान के साथ काम करते हैं। लेकिन वहाँ ये हो रहा है तो गलत है और भारत सरकार को उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश बहुत छोटा है, अगर इस तरह से वहाँ घटनाएं हिंदुओं के साथ घटित होंगी, अगर इस तरह से जो हमारे 8 लाख छात्र हैं वहाँ उनके साथ घटित होंगी तो भारत सरकार को सीधे सीधे वहाँ ऊपर अपना पहुँचकर और माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री और भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को वहाँ भेजकर सारी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 8 लाख छात्रों की, जो हिंदू छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, विभिन्न धर्मों के छात्र हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उस पर चाहे सेना का सहारा लेना पड़े, चाहे उसके लिए यूएनओ को लिखना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने छात्रों को, हम अपने बच्चों को जो वहाँ पढ़ने गए हैं, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे थे, उनको मरने नहीं देंगे, उनको कटने नहीं देंगे, मंदिरों को टूटने नहीं देंगे, मंदिरों को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए बांग्लादेश के वो आतंकवादी भी समझ लें, इसके लिए बांग्लादेश के वो रोहिंग्या भी समझ लें और इसके लिए कोई भी जो इस तरह कर रहे हैं वो समझ लें अगर उन्होंने गलत तरीका किया जैसा अभी तक कर रहे हैं, अगर उनकी गलत इरादा जारी रहा तो हमारा भी इरादा टेढ़ा हो जाना चाहिए। भारत सरकार को भी उस पर सख्त एक्शन ले लेना चाहिए। सर, ये जो पूरा प्रदर्शन रहा कल, जब प्रधानमंत्री आवास में ये सारे पदरे भी जब घुसे तो महिला का जो वस्त्र होता है, ब्लाउज हो गया, साड़ी हो गया, ब्रा हो गया, कितने लोग तो ब्रा के साथ डांस करके वीडियो जारी कर रहे हैं। उनकी क्या सभ्यता है? जब वो अपनी शेख हसीना के ब्रा, जब वो अपनी शेख हसीना की पैंटीज, जब वो शेख हसीना का ब्लाउज, जब वो शेख हसीना के पेटीकोट को लेके डांस कर सकते हैं तो उनके लिए क्या है इंसानियत, उनके लिए क्या है महिला? वो अपने घर के जंगली जानवर हैं, वो अपने घर के जंगली सोच वाले हैं और ऐसे लोग बांग्लादेश में हैं। इसीलिए बांग्लादेश की हालात है, उनकी यही सभ्यता है, उनकी यही संस्कृति है कि एक महिला का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब अपने देश की प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़ों के साथ मजाक बना रहे हैं, उसके साथ अश्लीलता कर रहे हैं, उसके साथ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके खुद के चरित्र को दिखाता है, वो खुद के उनके जीवन को दिखाता है, वो खुद ऐसा दिखा रहा है कि शायद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत आके अच्छा किया, नहीं उनके साथ ही लोग क्या करते, किस तरह का व्यवहार करते। वो तो देश को बनाती रहीं, वो देश को बढ़ाती रहीं, बांग्लादेश विकास के रास्ते पर चल रहा था शेख हसीना के नेतृत्व में, लेकिन ऐसा हुआ वो पूरी तरह से गलत है। तो कहना चाहे तो नागरिक अभी शरणार्थी, देखिए भारत वसुधैव कुटुंबकम है। भारत अपनी शरण में आए हुए हर व्यक्ति को आसरा देता है, शरण देता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का देश है। हमने युद्ध को मना किया है, हमने बुद्ध को मान्यता दी है, हमने बुद्ध को प्यार किया है, हमने बुद्ध को सम्मान दिया है, हमने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर हिंसा को खत्म करके अहिंसा को लागू करने का काम किया है। हमने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के जीवन और महात्मा गांधी जी के जीवन और चरित्र का साम्राज्य स्थापित किया, जिसे महात्मा गांधी का देश, फादर ऑफ नेशन, अहिंसा नॉन वायलेंस कहते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा की वकालत पूरी दुनिया में की, पूरी दुनिया में उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन से जीत की, उन पर लाठियां बरसाई
लगाई जाती थी वो सिर झुका के बैठ जाते थे, उन पर घोड़े दौड़ाए जाते थे वो लेट जाते थे। ये अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी ने दिया। यही महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लगी है। तो हम इस मूर्ति को केवल मूर्ति नहीं मानते, हम महात्मा गांधी को जीवंत मानते हैं। हम अपने फादर ऑफ नेशन को, उनके सिद्धांतों को जीवंत मानते हैं और उनके साथ जिंदा रहना चाहते हैं। और यही बांग्लादेश को भी बता देना चाहते हैं, अगर हम गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलते हैं, लेकिन क्षमा दया को तभी पूछता जग है, क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा, अगर हमारे छात्रों के साथ गलत होगा, हिंदू मंदिरों के साथ गलत होगा, हिंदुओं के साथ गलत होगा, बहन बेटियों के साथ गलत होगा, माताओं बहनों के साथ गलत होगा, तो ऐसी आतंकवादियों को, ऐसे रोहिंग्यों को बता देना अमित शाह के अभी गृह मंत्री रहते और देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रहते ये संभव नहीं है। आखिरी में जा रहे थे, क्या सरकार को इस पे कोई कार्रवाई करना चाहिए? जो हिंदू वहाँ पे जो लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो काफ़ी व्यथित में है, रो के वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्या भारत सरकार को वो हिंदुओं को लाना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? आप मरने देंगे उन्हें? आप दुनिया में संदेश देते हैं। आपने कोरोना वैक्सीन बनाई, बांग्लादेश को भी दी, पाकिस्तान को भी दी, अफगानिस्तान को भी दी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हाल है, अफगानिस्तान में क्या हाल, श्रीलंका में क्या हाल है, बांग्लादेश का आपने हाल देख लिया क्या? भारत तो सबके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन वहाँ वो लोग भारतीयों के लिए कैसा सोचते हैं ये देखने की बात है। ये बहुत गलत है।